See, mathematics class 10th, exercise number 12.1, question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of a solid. ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये साइड जो है ना वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है। मीन इसकी जितनी भी साइड है वो सारी की सारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ये, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर जो है ना विद सर्कल, ये वाला सर्कल आ गया जो स्फीयर का बेस होता है। ठीक है, ये स्फीयर हो गया हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया फाइंड करना है हमने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने ये डायमीटर, इसका स्फीयर का डायमीटर लेना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होता है, जितनी इसकी साइड होगी, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर, इस साइड भी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा ये डायमीटर बनेगा, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर greatest diameter hemisphere is equal to side of the cube and this is equal to 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, तो डायमीटर के बाद में इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 3.5, राइट। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, ये फाइंड करना है हमने, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों का, ये क्यूब का भी और स्फीयर का भी मिलाकर। ठीक, तो ये सरफेस एरिया एरिया क्यूब प्लस सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल। ठीक है, तो इसके बाद ये इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये फेस सामने है तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, या इसे ए मान लो। ठीक है, इसे इस साइड को ए मान लो, इस साइड को भी ए मान लो, इसको भी ए मानो, इसको भी ए मानो, इसको भी ए मानो, इसको भी ए मानो।
सभी साइड्स को a मान लो, तो ये फ्रंट वाला जो एरिया बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर, इसके बैक वाला एरिया वो भी बनेगा ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इट इज 2 टाइम्स ये वाला ए स्क्वायर। ऐसे ही टोटल 6 फेसेस होती हैं हमारे पास, ये वाला भी फेस ए स्क्वायर और ये वाला फेस भी ए स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर and it is 3 times a square and total becomes 6 times a square. It becomes the surface area of a cube plus curved surface area of hemisphere. इसका फॉर्मूला है 2 pi r square, ठीक है। और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सर्कल बनता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 where a stand for the radius and radius is equal to 7 centimeter, it is 7 square. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सो 6 7 into 7 it is 49, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 7/2। ये जो इसका रेडियस है वो 7/2 है, इट इज 7/2 into 7/2, इससे कैंसिल 2 11 इससे कैंसिल, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 54 5 6 को 24 5 29 प्लस ये कितना 77/2, 77/2 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 17 2 8 16, 1 17 पॉइंट यहाँ 0, 2 5 जा 10, ठीक है। 38.5 294 प्लस 38.5, सो इट इज 0.5 8 4 12 प्लस करेंगे दोनों को, 8 4 12 9 8 8 4 12 और 9 3 12 और 1 13 2 और 1 3, ठीक है। 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट्स एरिया, ठीक है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, हम्म 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक क्यूब जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो क्यूब बनाना है पहले हमने, एक क्यूब जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्यूब हो गया, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया कि ये क्यूब है। अच्छा, क्यूब का एरिया हमें पता है, क्यूब के एरिया का फार्मूला होता है 6 टाइम्स एल स्क्वायर। एल जो इसकी लेंथ है ये 6 टाइम्स एल स्क्वायर लिख लो या 6 टाइम्स ए स्क्वायर लिख लो, अपनी मर्जी है। वेयर ए स्टैंड फॉर द साइड ऑफ द क्यूब या एल स्टैंड फॉर द साइड ऑफ द क्यूब। 6 into 7, ये 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। 6 into 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 5 6 4 24 और 5 29 294, ये वाला, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमने क्यूब का एरिया निकाल दिया। उसके बाद में ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का मैक्सिमम रेडियस कितना होगा, जितने इसकी साइड होगी। ये वाला डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये लाइन भी 7 है, ये वाला भी 7 है, तो ये वाला डायमीटर भी 7 हो गया। तो डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रा करना और सर्कल पे स्फीयर हो गया हमारे पास, हेमिस्फीयर, राइट, क्लियर हो गया, ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर के एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला एरिया इस क्यूब के एरिया में भी इंक्लूड हुआ है और सर्कल के इसमें हेमिस्फीयर के एरिया में भी इंक्लूड हुई है, इसलिए हमने ये वाला सर्कल वाला एरिया बीच में से माइनस कर देना है। तो सर्कल वाला एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये कितना 294 प्लस पाई आर स्क्वायर साथ में ऐड करना है। वेयर आर स्टैंड फॉर द रेडियस, यहाँ 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया, तो यहाँ से हमने रेडियस निकालना है। इट इज इक्वल टू 7/2, 294, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2, 7/2। आगे इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये याद रखना कि बहुत सारे बच्चे
डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ डायमीटर रेडियस की जगह डायमीटर ही पुट कर देते हैं। ये होती है छोटी सी गलती जो आपका क्वेश्चन सारा गलत कर देगी। इसलिए याद रखना है जब भी डायमीटर दिया हो गया तो सबसे पहले हमने रेडियस निकालना है और रेडियस निकाल के यहाँ रेडियस में वैल्यू पुट करनी है एंड वी गेट द आंसर। ओके, थैंक यू।